हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवी क्लासेस। मैं हूं श्री कृष्ण कुमार और आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। हमारा टॉपिक है सोयल, मतलब सोयल एज अ रिसोर्स। रिसोर्स बता चुके आपको, रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे करते हैं वो हम समझ चुके हैं। फिर हम लोग लैंड रिसोर्स समझ चुके हैं, लैंड का कंजर्वेशन समझ चुके हैं। अभी हम लोग सोयल देख रहे हैं। फिर सोयल का ये इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोयल रहेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे लैंड सोइल कंजर्वेशन एंड डिग्रेडेशन। ठीक है, ये लास्ट हमारा लेक्चर आएगा। फिर उसके बाद हम कुछ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। तो ऐसे करके हम अपना पूरा चैप्टर को पूर्ण आहुति स्वाहा करके आगे चलेंगे। ठीक, तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले ये समझ लीजिए कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोयल है। ठीक है, हम लोग ब्लैक सोइल देखेंगे, एरिड सोइल देखेंगे, एलुवियल देखेंगे, फॉरेस्ट सोइल देखेंगे, रेड एंड येलो सोइल देखेंगे एंड लेटराइट सोइल देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर से इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या होता है कि क्वेश्चन फॉर्म हो सकती है और डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर्म होती है बोर्ड्स में। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि मैं कोई भी अगर सोइल पढ़ाऊं तो सोइल के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, उनकी फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, लोकेशंस अराउंड पता होना चाहिए, कहां कहां किस किस रीजन्स में होते हैं एग्जैक्ट, मतलब अराउंड पता होना चाहिए। कुछ उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पता होना चाहिए, ताकि आप लोग उसको एग्जाम्स में क्या करेंगे, लिख सकते हैं। इससे डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लैक सोयल एंड एरिड सोयल आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एलुवियल सोयल एंड माउंटेनियस सोयल, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं लोग फॉरेस्ट सोयल, ये आ सकता है। तो डिफरेंट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं आप लोग के लिए। इसमें क्या है कि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट टॉपिक होती है बच्चों के लिए। बोर्ड्स के बच्चे होते हैं ना, वो परेशान होते हैं कि सर कैसे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ये भूल जाते हैं। बोलना कुछ नहीं है, जैसे पढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, रिवीजन इसको करना 2-3 टाइम्स। उसके बाद ये पूरा का पूरा सोयल टॉपिक तुम्हारा हो जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना और प्रैक्टिस करने के बाद जाना बोर्ड में और झंडे गाड़ के चले आना। ठीक है, तो अब बहुत हो गया बकैती, शुरू करते हैं क्लासेस। ठीक है, तो हमारा टॉपिक बता चुके हैं, सोयल एज अ रिसोर्सेस। ठीक है, तो इसमें हम लोग जाने से पहले आपको डिफरेंशिएट बिटवीन सोयल एंड लैंड। लैंड पढ़े तो लैंड में हम लोग क्या पढ़े थे, लैंड हम लोग को डिफरेंट टाइप से सस्टेन करता है। लैंड क्या करता है, लैंड के ऊपर हम लोग लैंड के ऊपर क्या करते रहते हैं, जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है वो होता है लैंड के ऊपर। ठीक है, घर, हाउस, जो भी होता है ये लैंड के ऊपर होता है। और जो सोयल होता है, पिक्चर से कंफर्म हो रहा है कि सोयल क्या होता है, लैंड का टॉप मोस्ट लेयर होता है, टॉप मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, पहले हमारा ये लैंड हो गया। लैंड का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सोयल। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। डिफरेंस किस लिए, मैंने डिफरेंस इसलिए बता दिया जा रहा था कि आपके दिमाग में रहे कि सोयल और लैंड डिफरेंट चीज होते हैं, एक नहीं। कितने बच्चे एक ही मान लेते हैं। ठीक है, तो एक नहीं होते, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक, हाँ, सोयल क्या कह रहा है कि पहले आप मुझे जाने, तो क्या जाने भाई इनके बारे में, तो सोयल के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ, उसी पॉइंट्स को समझना है। क्या पॉइंट्स लिखा हुआ है कि सोयल जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। सोयल जो है कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल का मतलब आपको बता चुके हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज वाले लेक्चर में। प्लेलिस्ट होगा, ईबी क्लासेस में जाइएगा, प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा ज्योग्राफी का, उसके अंदर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज चैप्टर है। उसके अंदर हम बता चुके हैं कि रिन्यूएबल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, ये सब बता चुके हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होता है सोयल। ये मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है, जो प्लांट बड़े होते हैं, फूल फल के पूरा वृक्ष बनते हैं, उनकी जो मीडियम कौन होती है, सोयल के अंदर की ही फर्टिलिटी के कारण वो इतने बड़े और मजबूत हो पाते हैं। तो ये क्या करता है, ये प्लांट ग्रोथ का एक मीडियम है। सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको ये सपोर्ट करता है। हम लोग उनमें से एक एग्जाम्पल है। ठीक है, उन लोगों को सपोर्ट करता है। इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सोयल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, मतलब कि सोयल को फॉर्म होने में, फ्यू सेंटीमीटर सोयल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है,
तो इनको बनने में कितना टाइम लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर, इंडेक्स बनने में टाइम लग जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन सोइल। अब इस सोइल के बारे में समझ में आ गया क्या आया कि सोइल ये मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ है, बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ सपोर्ट करता है, हम लोग उनमें से एक है। इसको टाइम, इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, कुछ सेंटीमीटर बनने में। अब हमारा ये है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो सोइल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सोइल के बनने में कौन कौन सा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो वो हम लोग देखेंगे। रिलीफ, रिलीफ बता चुके हैं। रिलीफ मतलब कि कैसा फीचर है, प्लेन है, रब्ड है, माउंटेनियस है, कि प्लेटूअल रीजन है, कि रिवर के पास वाले रीजन है। तो रिलीफ पहला चीज। दूसरा क्या है हमारा, पेरेंट रॉक और बेड रॉक। मतलब मान लीजिए ये हमारा रॉक है, इस रॉक के ऊपर क्या है, सोयल है, ठीक है। तो ये जो पेरेंट रॉक है ना, इसका फैक्टर्स भी इसके ऊपर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत ही रीजन्स इसको क्या करता है, फैक्टर्स ये फॉर्मेशन ऑफ सोइल के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इसका पेरेंट रॉक और बेड रॉक जिसको हम बोलते हैं। क्लाइमेटिक कैसा है वहां पे, कोल्ड है, वेट है, हॉट है, ह्यूमिड है, वेट एंड हॉट है। तो ये जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग भी उसका फैक्टर्स फॉर्मेशन ऑफ सोइल में हेल्प करता है। वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम, भाई टाइम है और वेजिटेशन और जो भी फॉर्म ऑफ लाइफ होते हैं वहां आसपास में, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि सोइल का फॉर्मेशन कैसा होता है, ठीक है। तो ये सोइल के फॉर्मेशन का मेन पॉइंट है, ये ध्यान में रहना चाहिए। ये एग्जाम में पूछ देता है या तो एमसीक्यू में या फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में से इस टाइप के क्वेश्चंस क्या कर सकता है, वो फॉर्म कर सकता है। फिर मत रोना सब कि सर पूछ दिया, क्या पूछ दिया, वही जो छोड़ के गए थे। मैं क्या छोड़ के गए थे सर, वही सोयल पढ़े, ब्लैक सोयल पढ़े, रिच सोयल पढ़े, सब पढ़े, लेकिन छोड़ के चल गए सोयल फॉर्मेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या सोयल फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, पढ़ा दिए, पढ़ लेना, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सोयल है क्या है, सोयल एंड वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन सोयल। सोयल का फॉर्मेशन में बहुत से ऐसे नेचुरल फोर्सेज है जो हेल्प करते हैं। तो कौन है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज के अकॉर्डिंग भी वो उनका जो फॉर्मेशन डिफरेंट हो सकता है। एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, की जो वहां पानी चल रही है वो तेज चल रही है, बहुत तेज चल रही है, स्लो चल रही है, कि है ये नहीं है, उसके अकॉर्डिंग भी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स उनकी डिफर हो सकती है। वहां विंड है, विंड तेज चल रही है कि विंड स्लो चल रही है, ग्लेशियर है, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स, वहां के जो डिकम्पोजर्स हैं, जो बैक्टीरिया है जो डिकम्पोज करते हैं। तुम पूछोगे डिकम्पोजर्स मतलब क्या होता है, तो जो डेड एंड डिके सब्सटेंस खाते हैं उसको डिकम्पोजर्स कहते हैं, मतलब कि जो सड़ा गला खा के ये धरती से उनको मोक्ष की प्राप्ति दिलाते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स, स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर्स उससे रिलेटेड है। तो ये सब नेचुरल क्या है, ये सब नेचुरल फोर्सेज है जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, सोयल के फॉर्मेशन में, ठीक। तो ये हो गया हमारा। फिर सोयल आल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब कि ह्यूमस और इनऑर्गेनिक मटेरियल सोयल के अंदर होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल सोयल के अंदर होता है। तो सोयल जो होता है वेरियस फोर्स ऑफ नेचर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सोयल, ये समझ लिए। ये देखो यहाँ टॉप सोयल, द अपर, मतलब टॉप सोयल सबसे ऊपर सोयल, द अपर सोयल लेयर, सोयल होता है जो विदर्ड रॉक्स एंड सैंड एंड सिल्ट क्ले का होता है। फिर सब स्ट्रेटम विदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल का जो होता है, और अनविदर्ड पेरेंट रॉक जो एक्सपोज नहीं है, अनविदर्ड है। तो ये सोयल्स के लेयर होते हैं, एक बार ध्यान दे देना, क्या पता एग्जामिनर सेट का मूड बदल जाए, वो तुमको परेशान करने लगे, ठीक है। हाँ, अब ये समझ लिए सोयल के बारे में कुछ पॉइंट्स तो बता दिए हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बुक में लाइन बाय लाइन चल रहा है, तो बुक में लाइन बाय लाइन चीजों को समझेंगे, समझना जो है ना जी, रटना नहीं है ना जी, हाँ समझना है। सो अब हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सोयल फॉर्मेशन, कि वो ऐसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोयल के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। किसके आधार पर, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इन सब के आधार पे सोइल्स ऑफ इंडिया को क्लासिफाइड किया गया है। ये मेनली 6 तुम्हें जो दिख रहे हैं, एलुवियल सोयल, रेड एंड येलो सोयल, रिच सोयल, ब्लैक सोयल, लेटराइट सोयल, फॉरेस्ट सोयल, ये सब जो सोयल है वो किसके सोयल है, सोइल्स ऑफ इंडिया हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सोइल्स ऑफ इंडिया।
ये क्लासिफाइड हुआ डिफरेंट टाइप्स में, किसके आधार पे? कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये है ना जी? हाँ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके इन सबको देखेंगे। पहले हम लोग किनको देखेंगे? पहले हम देखेंगे अलूवियल सोयल। अलूवियल सोयल को देखने से पहले आपको दिमाग में नदियां बहनी चाहिए। रिवर, शांत एरिया, गांव का चौर, गांव का वो नदी, वो सब याद आना चाहिए अलूवियल सोयल में। ठीक है, कोयल बोल रहा है, वो है एकदम शांति है, तुमको जाके एकदम वो लग रहा है कि कहाँ आ गए। छठ घाट के सुबह जब जाते हैं घाट बनाने, वो याद करो, और उसके साथ साथ अलूवियल सोयल याद करो। ठीक है, तो जो तुम देखोगे ना, तो अलूवियल सोयल जो है वो क्या है, वो मेनली हमारे इंडिया में है, चलती ना रिवर्स, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इन सब के द्वारा ये प्लेन्स बनाया गया है। ये सोयल लेकर आ जाता है और अलूवियल सोयल का फॉर्मेशन उन्हीं के थ्रू होता है। अगर तुम मैप में देखिएगा ना सरकार, ये देखिए अलूवियल सोयल, और अलूवियल सोयल का एक्सटेंट दिखाते हैं हम, यहां ध्यान देना। ये देखो, ये थोड़ा गुजरात का पार्ट में भी है, इधर है थोड़ा सा, इधर मेन तुम देखो, ये जो हमारा जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, ये पूरा, ये नॉर्दर्न प्लेन्स थोड़ा बहुत ईस्टर्न इंडिया में भी है, तो क्योंकि इधर भी बहुत सारी रिवर चलती हैं। और ये देखो, और थोड़ा सा हमारा ईस्टर्न कोस्ट पे भी है। क्यों है ईस्टर्न कोस्ट पे? क्योंकि यहाँ ना बहुत सारे रिवर अपना डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये इधर बहुत सारा बहती है, यहाँ डेल्टा बनाती हैं, तो वो भी तो कुछ ना कुछ क्ले वगैरह लेकर ही आती है ना। तो ये हमारा कौन सा सॉइल है? अलूवियल सॉइल। ठीक है, उसी के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिए हैं और समझते हैं क्या है। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपोर्टेंट सॉइल। ये सबसे ज्यादा फैला हुआ और बहुत ही इंपोर्टेंट सॉइल है। इंपोर्टेंट सॉइल क्यों है? क्योंकि हम बता चुके हैं कहां मिलता है। क्या याद आना चाहिए सॉइल सुनते ही? नदी, शांति, कोयल की आवाज, वो सुबह सुबह का सीन होना चाहिए कि गर्म पानी नदी से निकल रहे हैं, वो सब सीन्स याद आने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वे क्या होते हैं, इरिगेटेड सोयल होते हैं, या पानी की कमी तो होती नहीं है, तो वो क्या होते हैं, वो ज्यादा फर्टाइल होते हैं। तो ज्यादा फर्टाइल होते हैं तो उनके अंदर क्या होती है, क्रॉप यील्ड ज्यादा होती है, तो ज्यादा पॉपुलेशन खा सकती है और ज्यादा सस्टेन करके पावरफुल बन सकती है, और पावरफुल बनने के बाद अपने कंट्री को, देश को आगे बढ़ा सकती है। तो यही इसलिए मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपोर्टेंट सोयल है। इनका फॉर्मेशन एंड लोकेशन क्या है कि डिपोजिटेड बाय 3 इंपोर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, बताया था ना, तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इनके द्वारा डिपोजिट किए जाते हैं ये सोयल। फिर क्या था हमारा कि ये तो हम बताया था ना कि ये थोड़ा ईस्टर्न साइड में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि डेल्टास बनते हैं किनके? महानदी, द कृष्णा, द गोदावरी एंड द कावेरी रिवर्स का ये क्या बनता है, ये यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। अब मत पूछना कि डेल्टा क्या होता है। क्यों? ये सोयल होता है, सॉरी रिवर है, रिवर जाता है अपने साथ बहुत सारे सैंड सीट लेकर जाता है। तो जब जाता है तो सीज के पास, मान लो ये सीज है, यहाँ है ये सी है, तो यहाँ ये बहुत सारे इसको हेवी लोड होता है, ये क्या करता है, रास्ता में ही डिपोजिट कर देता है। तो यहाँ से एक छोटा रिवर निकलता है, फिर यहाँ डिपोजिट करते, फिर यहाँ से एक छोटा रिवर निकलता है, डिस्ट्रीब्यूटर निकलते और सब पानी यहाँ जाकर ड्रेन होती है। तो जो ये लैंडफॉर्म बनता है ना सी के पास, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग डेल्टा। लो ये भी बता दिए, एक एक वर्ड बता देंगे, इसका बना देंगे ना, तुम धुरंधर हो जाओगे ज्योग्राफी में। ठीक है, तो महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी रिवर के डेल्टा रीजन में मिलता है। इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स बताया ना, ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है। ये जो एरिया है ना, ये एरिया हमारा पूरा क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, यही है नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, ये वाला एरिया, ये सब एरिया क्या है हमारा, पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है। ठीक है, तो इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स, इसका लोकेशन है, फॉर्मेशन बता दिए, डिपोजिट करता है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और कुछ पर्टिकुलरली ईस्टर्न इंडिया में, मतलब ईस्टर्न घाट्स वाले रीजन में। डेल्टा ऑफ महानदी, तो कृष्णा, तो गोदावरी एंड कावेरी रिवर्स भी यहाँ पर आती है। और इसका लोकेशन है इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स,
एक्सटेंडेड, हाँ यहाँ राजस्थान एंड गुजरात, वो नैरो कॉरिडोर, एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, तुम बोलोगे सर यहाँ तो नहीं होता, यहाँ भी रिवर चलती है। तो यहाँ पे एक राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में, मतलब कि इस वाले रीजन में क्या चलती है, इस रीजन में एक नैरो कॉरिडोर के रूप में यहाँ भी वैल्यूएबल सॉइल डिपॉजिटेड है। और फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बता दिए, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स क्या होता है, सब कुछ बता देंगे। ये मान लो ये सीज है, सीज के आसपास की कोस्ट है, यहाँ जो प्लेन्स बनती है इसको कोस्ट बोलते हैं, और कोस्ट में जो प्लेन्स बनते हैं उसको ही तो कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मतलब कि इंडिया के नॉर्थ पार्ट है, क्योंकि यहाँ एन लिखा हुआ है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, इंडिया के ईस्ट है ना, तो ईस्ट वाले पार्ट में है, तो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में इसका एक्सटेंट मिलता है। अलुवियल सोइल में तुमको क्या लिखना है, तो अलुवियल सोइल लिखोगे सर, ये एग्जाम में आगे डिफाइन अलुवियल सोइल, या फिर राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलुवियल सोइल। तुम ये अलुवियल सोइल के बारे में लिखोगे कि अलुवियल सोइल जो होती है वो थ्री मेन हमारे जो रिवर है, हिमालयन रिवर जिनका नाम है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उनके द्वारा डिपोजिट किया गया है। ये पर्टिकुलर कृष्णा, कावेरी, महानंदा के डेल्टा रीजन में भी ये डिपोजिट मिलते हैं। इनका लोकेशन है इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स, नैरो कॉरिडोर ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, एंड एक पॉइंट तुम क्या लिखोगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। तो तुम इसका अब कैरेक्टरिस्टिक्स पूछोगे तो क्या बोलोगे, ये मोस्टली मोस्टली वाइड स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सोइल है, सब लिखोगे उसके बारे में। और भी कुछ है तो हम बता देंगे। इनके अंदर इस सोइल के अंदर पोटास, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम होता है, जिसके कारण ये थोड़ा सा क्या होता है, ग्रोथ इसके अंदर ज्यादा होता है। आइडियल फॉर द ग्रोथ, अब इसके अंदर हम लोग किस चीज का ग्रोथ कर सकते हैं, मैक्सिमम चीजें इनके अंदर ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि वेल इरिगेटेड और वेल वो न्यूट्रिशंस के साथ भरपूर लाभालाभ न्यूट्रिशन इसके अंदर आता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो ये है शुगर केन, पैडी, पैडी को बोलते हैं लोग धान, पैडी क्या बोलते हैं हम लोग अपने गांव देहात में, धान, ठीक। वीट, वीट क्या बोलते हैं लोग, गेहूं, और सीरियल्स एंड पल्सेस क्रॉप्स इसके अंदर मेनली आइडियल फॉर ग्रोथ के लिए होता है, ठीक। फिर क्या इसके अंदर है, इसके अंदर ये है कि अलुवियल सोइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। हाँ, अलुवियल सोइल तुम देखोगे ना, तो सैंड, सिल्ट एंड क्ले का प्रोपोर्शंस अलग अलग टाइप का होता है, उसके आधार पे अलुवियल सोइल्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हम ऊपर जाओगे ना, मतलब कि जब ये माउंटेन्स है, मान लो ये क्या है, ये माउंटेन्स है, ठीक है, ये माउंटेन्स वाला रीजन है, इन रीजन के तुम, ये फुटहिल्स वाला रीजन है, ये फुटहिल्स है माउंटेन्स का, इसको पिडमोंट भी बोलते हैं, पिडमोंट में फुटहिल होता है। फुटहिल्स वाले रीजन में यहाँ थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा वो मिलेगा, सोयल मिलेगा, यहाँ बोल्डर्स मिल सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर, ठीक है। वैसे ही तुम आगे जाओगे तो यहाँ थोड़ा पतला फाइन मिलेंगे, ठीक है ना। तो वही सब, ये जो ये कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन सैंड, सिल्ट एंड क्ले, कितना परसेंट सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, इसके अकॉर्डिंग भी इसको क्या किया गया है, इस सोयल को अलग अलग मतलब बताया गया है कि सोयल्स जो होते हैं, अलुवियल सोइल जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले के प्रोपोर्शंस के कंसिस्ट के आधार पर बताया गया है। माउंटेन्स में क्या होता है, कोर्स सोइल, कोर्स मतलब बता देना, कोर्स मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बड़ा, थोड़ा ज्यादा रूखा बोलते हैं उसको, जिसमें हम लोग द्वार्स, चाउस, तराई ये रीजन बनते हैं, और इन प्लेस में फाइन एंड फर्टाइल सोइल होता है, मतलब एकदम फाइन होता है, बहुत ही छोटा छोटा एकदम, जो भी फाइन पार्टिकल्स होता है ना अलुवियल सोइल का, वो प्लेन्स में होता है, ठीक है। अब यहाँ तीन वर्ड आ गया फिर से, डुआर्स, चाउस, तेराई। डुआर्स क्या होता है, इसको हम डुआर्स भी बोलते हैं, डुआर्स, ये क्या होता है, तो हाँ ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में एक रिवर चलती है, उस रिवर का नाम है टिस्टा रिवर, और असम में एक रिवर चलती है जिसका नाम है धनश्री रिवर। इस रिवर के बीच में ये द्वार्स है, टोटल शायद 18 द्वार्स हैं, ठीक है, जो यहाँ से 18 पासेज है, सॉरी 18 पासेज है, जो क्या करती हैं, सब भूटान, हाँ 18 पासेज है इसके अंदर, जो कि इधर भूटान से कनेक्ट करते हैं, ठीक है।
अब ये जो बताया डुआर्स के बारे में ना, ये एक्स्ट्रा है, ये नहीं पूछेगा तुमको डुआर्स क्या होता है, ठीक है, ये नहीं पूछेगा। पूछे क्या वो ही बताएंगे। ये तुमको इसलिए बताते रहे हैं कि हमको वेल एजुकेटेड नागरिक बनना चाहिए ना। तो सब में धनश्री और वेस्ट बंगाल में कृष्णा रिवर के बीच में ये रीजन से इसको द्वार बोलते हैं। यहाँ चाय जो पीते हैं ना, क्या कड़क चाय बनाया था, माथा सोच कर दिया। अब चलेंगे पढ़ने। वो ये चाय के लिए यही डुआर्स रीजन इंपोर्टेंट होता है। यहाँ चाय खूब बनता मतलब उगता है, और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये ज्यादा मिलता है, ठीक है। फिर चाउज आता है, ये मेनली पंजाब एंड हरियाणा में आता है, जो शिवालिक के फुटहिल्स वाले एरियाज में ये इधर मिलता है। और यहाँ तराई रीजन तुम देखो, हिमालय है, हिमालय से ऊपर रिवर आए तो बड़े बड़े बोल्डर लेकर आएगी और छोटे छोटे पत्थर लेकर आएगी। आगे जाएगी तो यहाँ भावर्स में जो रिवर आती है ना, तो भावर में क्या होता है, डिजेपियर हो जाती है, तो रिवर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ से तेराई में जाती है, यहाँ से फिर तेराई में री इमर्ज होती है, और रीमर्ज होने के बाद ये क्या होता है, स्वैम्पी थोड़ा सा होता है ना इसके अंदर, थोड़ा सा स्वैम्पी होता है, मतलब कि पानी यहाँ से निकला, पानी इसके अंदर आया तो इसके अंदर रिएपियर होगा, तो थोड़ा सा वेल पानी वाला एरिया ज्यादा इसके अंदर मिल जाएगा, तो इसी को तेराई बोलते हैं, ठीक है। और रिवर वैली के पास खादर भांगर, ये बताएंगे बाद में अभी आगे चल के, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं कि तेराई क्या रीजन होती है, हिमालय के आसपास जो ऊपर से जो नीचे आते हैं, तो यहाँ रिवर री इमर्ज होती है, उसको तेराई रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन वर्ड जो था ना इधर, द्वार्स, क्या था, द्वार्स, चाओस, तराई, ये तीनों रीजन को एक्सप्लेन करती है, ठीक है, नॉलेज के लिए बता दिए, ठीक है। अब चलते हैं। लिखा हुआ है कि apart from the size of their grains or components, soils are also described on the basis of their age। हम लोग अभी क्या देखे, सोइल्स जो देखे थे किसके बेसिस पे देखे थे, सोइल्स हम लोग देखे थे ग्रेन्स, कितने प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट क्ले के आधार पर देखे थे। जो डुआर्स, चाओस, तेराई, फाइन और फर्टाइल सोइल हम लोग देखे हैं, वो किसके ऊपर था, उसके अंदर ग्रेन्स, सिल्ट, सैंड, क्ले का जो क्या क्या प्रोपोर्शन था उसके आधार पर देखे थे। अब देखेंगे हम लोग किसके आधार पे, बेसिस ऑफ देयर एज। एज बूढ़ा है, जवान है, बच्चा बुतरू है, कि क्या है, ठीक है, उसके आधार पे हम लोग देखेंगे। इस पिक्चर को तुम क्या करो, इस पिक्चर को स्कैन करो, तो हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ, दो है इसके आधार पे, एक भांगर है, एक खादर है। भांगर, भांगर, खादर, इसके आधार पे दो टाइप्स का है अलुवियल सॉइल, एक है भांगर, दूसरा है खादर। 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 किसके आधार पे, एज के आधार पे। कितने टाइप्स के हैं, दो है, एक है भांगर, दूसरा है खादर। तो आप सुन लिया, खादर मतलब की फर्टिलिटी, खादर मतलब होता है कि खेत में खादर दे जाए के बाद, क्यों, क्योंकि सोइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो प्लांट्स की फर्टिलिटी, प्लांट्स में ग्रोथ अच्छा होगा, इससे खादर याद कर लेना। और भांगा मतलब कि बड़ा फुल भांगा आदमी है, ही तो हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग फुल भांगा एक शब्द हम लोग दोस्ती यार में यूज करते थे, जब स्कूल टाइम में थे ना हम लोग, भांगा, फुल भांगा यूज करते थे। फुल भांगा मतलब कि वैसा आदमी जो बेकार है, मतलब कि उसको उतना जीवन में कुछ पता है ना, नॉलेज है ना, कुछ उसको इंटरेस्ट है, भांगा फुल भांग कुछ भी कर रहा है, ठीक है। तो खादर मतलब फर्टिलिटी, भांगर मतलब पुराना, ऐसा सोच लो, ठीक है। तो फादर और भांगर, दो टाइप्स के सोयल होते हैं। देखो ना, फादर भांगर देखे थे पिक्चर हो के नहीं गया, इसके जो तुम क्या है यहाँ देखे थे, भांगर और खादर। इस पिक्चर में एक तुम चीज ध्यान दो, पिक्चर दिखाया तो यही समझ जाओ, यही तुमको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। इतना चीज तुमको दिमाग में डालना है, ये वाला चीज बस अभी जो पढ़ा रहे हैं ये दिमाग में डालना है। तो तुम देखेगा इसमें चीज, ये क्या है, तो ये रिवर है, ये क्या है, तो ये है हमारा रिवर, ठीक है, नदी, जिसको हम लोग बोलते हैं लोग नदी, ठीक है। रिवर के पास ये तो रिवर के पास वाले में जो है उसको हम लोग बोलते हैं खादर, जो रिवर से दूर है उसको हम लोग बोलते हैं भांगर। बस यही समझना है, रिवर के पास है तो खादर, रिवर से दूर है भांगर, रिवर के पास है तो खादर, रिवर से दूर है तो भांगर। इसको हम लोग ये दोनों
इसको न्यू अलुवियल बोलते हैं। खादर क्या बोलते हैं? न्यू अलुवियल सोयल। और भांगर को ओल्ड अलुवियल सोयल। न्यू अलुवियल सोयल मतलब कि नदी अभी अभी बनाई है तो अभी अभी नया है तो न्यू अलुवियल सोयल खाद। अब ओल्ड हो चुका है तो ओल्ड अलुवियल सोयल को हम क्या बोलते हैं लोग? भांगर। अब तुम देखो समझ गया, इसी को पढ़ो। और इसके हाँ, भांगर हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर आर कंपेयर टू खादर, मतलब कि खादर के कंपेयर में भांगर में कंकड़ का जो भी कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है। खादर में कंकड़ का कंसंट्रेशन कम होता है। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर एज कंपेयर टू भांगर के कंपेयर में लोअर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर है किस खादर में। दूसरा पॉइंट क्या है? लेस फर्टाइल ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़। कंकड़ ज्यादा रहता है तो ये क्या हो जाएगा? ये लेस फर्टाइल है। और कंकड़ कम होता है तो ये क्या हो जाएगा? फाइन है। इसके अंदर फर्टिलिटी ज्यादा है। तो फिर एलुवियल सोयल एज होल मतलब फर्टाइल है। वो खादर हो, भांगर हो, ओल्ड हो, न्यू हो, दोनों मतलब एज अ होल क्या है? वेरी फर्टाइल है। तो रीजन्स ऑफ एलुवियल सोयल आर इंटेंसिवली इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। ये क्यों है? इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन क्यों है? ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझाते हैं कि इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है और डेंसली पॉपुलेटेड है। देखो, अगर कोई भी पॉपुलेशन से एंशिएंट टाइम में जब तुम पढ़ोगे ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन पढ़ोगे, तुम देखोगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन लोग हट के इंडस से वो गंगेटिक वैली की तरफ क्या हुआ? शिफ्ट हो गए। क्यों शिफ्ट हो गए? क्योंकि किसी भी पॉपुलेशन, किसी भी कम्युनिटी के रहने के लिए वाटर, लैंड, फर्टाइल लैंड और नॉर्मल कंडीशन, हार्श कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस की जरूरत नहीं होती। इन सब कंडीशन जहां ज्यादा रहेगा वहां पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। जैसे तुम देखो पहाड़ों में पॉपुलेशन कम है क्योंकि हार्श क्लाइमेट भी है, सोइल उतना फर्टाइल भी नहीं है, और मतलब कि लाइफ थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपेयर टू प्लेन्स हमारे बिहार के कंपेरिजन में। ठीक है, तो पॉपुलेशन इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हाईली इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है। इसीलिए इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है क्योंकि ये बहुत फर्टाइल है, खाने का कोई दिक्कत नहीं है, सोइल में फर्टिलिटी है ही। तो ज्यादा इसके ऊपर, इसके अंदर क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। ज्यादा लोग कम मतलब जमीन में ज्यादा क्रॉप्स को हम लोग ग्रो कर सकते हैं, तो ज्यादा पॉपुलेशन उस पे शिफ्ट हो सकती है। और डेंसली पॉपुलेटेड उसी के कारण है। समझ में आ गया ना? इसलिए ये रीजन इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड है। लॉजिक, इसमें तुम लॉजिक लगाएगा तो हो जाएगा। अगर तुम लॉजिक लगाओ, लॉजिक से सोचो, क्यों होगा? अगर मान लो कि तुम्हारे सपोज करो कि अभी का डेवलप नहीं हुआ है, डेवलप हो चुका है, मतलब इतने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ चुके हैं हमारे लाइवलीहुड के। पहले मान लो, पहले एंशिएंट टाइम सोचो, उस टाइम पे इतना लाइवलीहुड डेवलप नहीं हुआ था, मेनली एग्रीकल्चर ही मेन था। आज भी अपना 50% अब मतलब 60% के आसपास लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है इंडिया में। उस टाइम तो और भी ज्यादा थे। तो सोच लो, इतना लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट हैं, तो वो मेनली उसी के बारे में सोचेंगे, उसी के आसपास रहने की कोशिश करेंगे, और उसी के कारण युद्ध भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो हमारा लिबर सोइल डिपॉजिट है, ये बहुत ही एंशिएंट टाइम से ऊपर वार होते रहती थी और ये इंटेंसिवली पॉपुलेटेड होता रहता था। लॉजिक लगा लिया ना कि फर्टाइल है, इसके ऊपर पानी है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी ठीक है, तो यहाँ लोग पॉपुलेशन होंगे। पॉपुलेशन इसलिए है क्योंकि फर्टाइल है सोइल, तो सोइल फर्टाइल है तो ज्यादा कल्टीवेशन होगी, तो एक बार दो, एक सीजन में दो दो बार हम लोग कल्टीवेट करेंगे। ठीक है, तो ये लॉजिक दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, हाँ, खत्म हो गया। अलुवियल सोइल यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, अलुवियल सोइल के बारे में पढ़ लिया। उसमें भी हम लोग पढ़ लिए कि कोर्स सैंड सिल्ट एंड क्ले की प्रोपोर्शन के आधार पर हम लोग जो डिवाइड किए थे, ड्वार, फ्लावर, तराई, वो पढ़ लिए। फिर उसके बाद हम लोग एज के आधार पर पढ़ लिए खादर, भांगर। इसके बाद हम लोग कुछ एलिमेंट पॉइंट्स भी देख लिए थे, एक्सटेंशंस कहाँ है। मैप वर्क इसमें बचा हुआ है, मैप वर्क सेपरेट कराएंगे, बट इस लेक्चर के बाद इस चैप्टर में जितना भी मैप यूज हुआ है क्योंकि में हम लोग साथ साथ बताते चलेंगे कि जब एलुवियल सोइल आएगा तो एलुवियल सोइल का रीजन बता देंगे, जब अभी ये ब्लैक सोइल आया तो ब्लैक सोइल के रीजन बता देंगे। तो बताते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलना। सेपरेट एक लेक्चर आएगा 20-15-20 मिनट में, पूरा का पूरा सोइल का जो भी हमारा मैप वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। फ्री में आना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, पढ़ना है, कमेंट करना है, सॉल्व। टेलीग्राम पे जाना है, वहां के लिंक से क्या करना है? पीडीएफ डाउनलोड करना है, पढ़ना है ये वाला पीडीएफ। उसके बाद वहां क्वेश्चन जाएगा, उसको लगाना है, और फिर उसके बाद डाउट फिर से आकर, फिर डाउट के लिए तुम जीमेल कर दो, मेल कर दो, या फिर कमेंट में बोल दो। ठीक है, तो ये सब करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे
ब्लैक सोयल को हम रिगूर सोयल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रिगूर सोयल। रिगूर सोयल इसलिए बोलते हैं कि लावा से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो लावा से मिलकर बना है तो इसको रिगूर सोयल बोलते हैं। इसको हम लोग कॉटन, ब्लैक कॉटन सोयल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आइडियल ग्रोइंग होता है, किसके लिए? कॉटन के लिए। ये सोयल आइडियल होता है कॉटन के ग्रोथ के लिए, इसलिए हम इसको लोग को कॉटन सोयल भी बोलते हैं। इसका इंपोर्टेंट फैक्टर्स क्या है फॉर्मेशन के लिए? इसका इंपोर्टेंट फैक्टर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस तो है ही, जितने भी सोयल है, अगर वो सोयल के कंडीशंस उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो उसके क्लाइमेट के कारण है। अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो उसकी सोयल का टाइप भी, सोयल की क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसका भी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, इसका इंपोर्टेंट फैक्टर सोयल का, along with पेरेंट रॉक मटेरियल। जिसका पेरेंट रॉक है वो किससे बना हुआ है? तो मेनली लावा फ्लो से बना हुआ है, तो इसलिए ब्लैक भी होता है। और इसके अंदर जो चीज लावा मिलता है वो चीज इसमें भी मिलेगा, तो इसके इंपॉर्टेंट के लिए, कि ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सोयल, क्लाइमेटिक कंडीशन along with द पेरेंट और रॉक मटेरियल, ठीक है। पॉइंट्स है, पॉइंट्स है ब्लैक सोयल के बारे में, वो समझ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि पॉइंट्स हमें लिखना है। पॉइंट टू पॉइंट एसएसटी में लिखेंगे तो हाईएस्ट नंबर तुम फेच कर पाओगे, ठीक है। पॉइंट समझना है। पहला पॉइंट है कि ये दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकता है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर क्या क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटास होता है, लाइम होता है सोयल के अंदर। और एक तुम देखोगे कि इसमें डीप क्रैक्स होता है। जब ये हॉट वेदर टाइम क्या करता है ना, ये डीप क्रैक्स बना देता है। तो तुम देखना बर्गर का, तो वो देखना ना बन, उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे प्रेशर करो तो उसको क्रैक्स डिजाइन बन जाएंगे, ऐसे 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 कुछ डिजाइन बन जाएगा। वैसे ही डिजाइन इस सोयल के अंदर भी होता है। कौन? वेदर कंडीशंस में, ड्यूरिंग हॉट वेदर में, which help in the proper aeration of the soil। एरेशन मतलब कि प्रॉपर आराम से वो उसके अंदर हवा जा सकता है, उसके अंदर आराम से हवा, ये क्रैक है तो अंदर तक हवा जा सकती है, एरेशन प्रोसेस अच्छा होगा। इसके लिए ये सोइल डीप क्रैक्स डेवलप करता है, कौन सा सीजन में? ड्यूरिंग हॉट वेदर में, ठीक है। तो एरेशन समझ जाती है। हॉट पॉइंट्स क्या है हमारा? पहला पॉइंट ये था कि ये अच्छा से होल्ड, मॉइस्चर होल्ड करता है। इसके अंदर क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटास है, लाइम है। सोइल जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, हाँ इसके अंदर फॉस्फोरिक कंटेंट कम होता है, जनरली फॉस्फोरिक कंटेंट ब्लैक सोइल में कम होता है, पूछ सकता है एमसीक्यू में, ठीक है। और ये डीप क्रैक्स डेवलप करता है कौन सा सीजन में? हॉट वेदर में। क्यों? ताकि ये प्रॉपर एरिएशन कर सके सोइल के अंदर और सांस ले सके, ताकि उसके अंदर एयर चला जाएगा तो एयर के अंदर तो नाइट्रोजन है ना, फिर वो बैक्टीरिया काम करके जो अपना काम करना करेगा, ठीक है। तो ये है। फिर हम लोग इसके अंदर देखेंगे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फॉर्मेशन इसका वही पता है, लावा से होता है। तो मीडियम ऑफ लावा फ्लोज किससे बना होता है? ये लावा फ्लो से बनाता है और एक्सट्रीमली फाइन होता है, मतलब कि क्ले मटेरियल होता है, एक्सट्रीमली क्ले मटेरियल होता है। तो ये इतना स्टिकी होता है, स्टिकी होता है कि पानी जाओगे ना, पानी इसके ऊपर पड़ेगा, तो अगर तुम जाओगे, जूते पहन के चले गए, पूरा जूता पकड़ लेगा, वैसे भी नॉर्मल पैर, नॉर्मल बिना स्लीपर्स और शूज के जाओगे ना, फिर भी पैर में चिपक जाएगा और लेयर बाय लेयर बन जाएगा, इतना तुम लेकर आओगे। तो स्टिकी होता है क्योंकि ये क्ले मटेरियल का होता है, फाइन होता है एकदम, ठीक है? और इसका एक्सटेंड क्या है? एक्सटेंड के लिए हम लोकेशन दिए हुए हैं, ये देखो ब्लैक सोइल है। तो ब्लैक सोइल तुम देखोगे ना, इंडिया का ये मेनली साउथ पार्ट है। अब यहाँ ये ब्लैक सोइल क्यों मिलता है? जब हम फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये पढ़ेंगे कि हम लोग ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया के पास थे, वो लोग आया, वो प्लेट हमारे वहां से निकल और आके हमारे ऐसे यूरेशिया के प्लेट से टकराया था ना, फिर यहाँ हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। उसी बीच में क्या हुआ था, यहाँ से लावा फ्लो होके और ये पूरा का पूरा लैंड प्लेटूज को बनाया था, ठीक है। ये स्टोरी है। तो ब्लैक सोइल ये महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश के एरिया है। फिर नीचे आते हैं तो हमारा क्या है, कर्नाटका थोड़ा एरिया है। तो सब एरिया में ब्लैक सोइल मिलता है। तो मैप पे ये समझ में आ गया। तो स्टेट क्या है? तो प्लेट्यू जो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का प्लेट्यू जो मिलता है, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पता है, एक्सटेंडेड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शंस अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज। गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज के पास में भी ये वो ब्लैक सोइल थोड़ा सा मिलता है। इसका एक्सटेंट है, एक्सटेंट लोगों को पता होना चाहिए, एक्सटेंट के बारे में 4-5 पॉइंट तो पता होना चाहिए ना।
कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन से स्टेट्स को मिलता है मेनली, तो ये पता होना चाहिए। ये लावा फ्लो से बना हुआ फॉर्मेशन, एक्सटेंट ये है, मतलब कहाँ फैला हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या हुआ, हाँ खत्म हो गया, ब्लैक सोइल में ज्यादा था नहीं। फिर हम लोग रेड एंड येलो सोइल देखेंगे, इसलिए हम लोग रेड और येलो का यूज थोड़ा, ऑरेंज हो गया है ना, ऑरेंज एंड येलो का यूज थोड़ा ज्यादा किए तो दिमाग में सेट हो जाए कि रेड एंड येलो नाम का भी कोई सोइल है। तो क्या है, दिस सोइल डेवलप्स रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। कौन से रॉक्स में, तो क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में जब क्या होता है, जब डिफ्यूजन ऑफ आयरन होता है तो ये सॉइल किस कलर का हो जाता है, रेडिश कलर। मतलब कि डिफ्यूजन ऑफ आयरन का मतलब क्या हुआ, सोयल है, सोयल और इसके अंदर पेरेंट रॉक है ना, इस रॉक ये रिजिड आयरन है, इसके अंदर का आयरन क्या होगा, सोयल के अंदर जाके मिल जाएगा, तो ये आयरन का डिफ्यूजन होगा तो इसका कलर सोयल का क्या बन जाएगा, सोयल का बन जाएगा रेडिश कलर। ठीक है, और ये जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, मतलब जब इसको पानी मिलता है, तो क्या मिलता है, जब इसको पानी मिलता है तो ये तो पानी का बूंद बना एकदम तुम्हारे दिमाग में सेट करने के लिए, ये जो हाइड्रेटेड होता है तो क्या करता है, ये हाइड्रेटेड रहता है तो ये येलो कलर, इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो किस कलर का दिखता है, ये येलो दिखता है सर। रेड कब होता है, जब डिफ्यूजन ऑफ आयरन होता है इसके अंदर, तब ये, क्यों, क्योंकि क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है, उसके अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन होता है, तो इसका कलर क्या बन जाता है, तो इसका कलर रेड बन जाता है। ठीक है, रेड सोइल का फॉर्मेशन क्या है, एक्सटेंट क्या है, तो रेड सोइल डेवलप्स फ्रॉम क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, मतलब ना क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, जिसको इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, हाँ क्या चाहिए हमें, रेनफॉल उतना नहीं चाहिए, लो रेनफॉल चाहिए, उन सब एरियाज में ये बनता है। तो सोचो कि कौन से एरियाज में लो रेनफॉल होता है, तो देखो ये वाला रीजन होता है ना, ठीक है, ये वाला रीजन देखो, रेड एंड येलो से थोड़ा बहुत ही इस नीचे साउथ में भी है, थोड़ा बहुत ईस्ट इंडिया में भी है, ठीक है, इन रीजन में हमें रेड एंड येलो सोल देखने को मिलता है। इनका एक्सटेंट क्या है, एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, ये डेक्कन प्लेटू है, इसके ईस्टर्न एंड सदर्न, एक सेकंड आपको और क्लियर करते हैं, एकदम पढ़ के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना, ताकि तुमको भी लगे कि कोई फ्री में इतना पढ़ा के चला गया और इतना अच्छा से रटा के भी चला गया। डेक्कन प्लेटू के ईस्ट में बता रहा है और डेक्कन प्लेटू के साउथ में बता रहा है ना एक्सटेंट इसका। डेक्कन प्लेटू के ईस्ट में साउथ, डेक्कन प्लेटू में ब्लैक सोइल मिलता है, ये ईस्ट में साउथ में है। ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू, और कौन कौन सा रीजन है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स के सदर्न नीचे वाला पार्ट, ठीक है, एंड अलोंग द पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स है ना, यहाँ वेस्टर्न घाट है, इसका पिडमोंट, पिडमोंट बता दीजिए फुट हिल्स मतलब नीचे, तो ये नीचे वाले पार्ट में यहाँ मिलता है, वेस्टर्न घाट के नीचे वाले पार्ट में मिलता है पिडमोंट, मतलब मान लो वेस्टर्न घाट है, ये है ना, तो इसकी ये फुट हिल है ना, तो इस वाले पार्ट में ये मिल रहा है। ठीक है, तो इसका एक्सटेंट को ध्यान में दे देना, परमिशन तो पता होना चाहिए, एक्सटेंट ध्यान में दे देना, ये पता होना चाहिए कौन कौन मेनली, बच गया, एगो टूटियो गया है, ठीक है, अब टूट जाता तो हमें कोचिंग कुछ पैसा दिए नहीं है, स्टार्ट हो गया तोड़िए दे 500 का, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, along with the Piedmont zone of वेस्टर्न घाट, ठीक है, यहाँ एक एक्सटेंट है, बड़ा जल्दी जल्दी पीटी बना देते हैं जी, बड़ा जल्दी खत्म हो जा रहा है। तो एडिशन येलो सेल देख लिए, फॉर्मेशन देख लिए, एक्सटेंट देख लिए, लोकेशन देख लिए, इसके बारे में देख लिए कि कब येलो कलर बनाता है, कब रेड कलर बनाता है, खत्म, कुछ छूटा नहीं, आई थिंक सो। बुक देख ले क्या, देखो एक किताब है ना, देख लो, दर्शन, प्रणाम करो, प्रणाम करो, जल्दी प्रणाम करो। हाँ, एक मिनट दो हमको, ब्लू सोल, ब्लैक सोल, अच्छा ये थोड़ा सा ही पार्ट है, ठीक है, कंप्लीट हो गया, लेटराइट सोइल बचा, ठीक है, तो लेटराइट सोइल, लेटराइट सोइल का मतलब लेटर, लेटर से होता है ब्रिक्स, ठीक है,
स्लेटर है, स्लेटर का मतलब है ब्रिक्स। ये देखो थोड़ा सा ईंट के जैसा नहीं दिख रहा है, ब्रिक के जैसा ईंट, जो एकदम कठोर भी दिख रहा है, हार्ड भी है और रफ भी है। देखने में कैसे लिखा रफ भी है, मतलब उबड़ खाबड़। हम लोग बिहारी के भोजपुरी में बोलते हैं उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ मतलब कि रफ है, थोड़ा सा रफ। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होता है ये, के लिए कौन सा क्लाइमेट चाहिए, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। उसके साथ किसके साथ, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, मतलब कि अल्टरनेट एक सीजन ड्राई एक सीजन वेट, एक सीजन ड्राई एक सीजन वेट। अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होता है, कैसा क्लाइमेट चाहिए, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। कैसा क्लाइमेट चाहिए, एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। ठीक है, रिजल्ट इन इंटेंस लीचिंग। ये जो होता है इंटेंस लीचिंग क्या होता है, किस लिए इंटेंस लीचिंग होता है, क्योंकि हेवी रेन्स होता है। ये थोड़ा थोड़ा जो तुम पिक्चर देखोगे ना तो तुमको राबिस आता है, राबिस। अब बोलोगे सर कि राबिस क्या होता है, राबिस तुम्हारा है क्या, नहीं वो है राबिस नहीं। राबिस हम लोग क्या बोलते हैं, जब तुम ईंट के भट्टे में जाओगे ना तो ईंट बनता है और ईंट बनने का जो वेस्ट निकलता है बुरादा, उसका जो भी वो मिट्टी जैसा जो रेड कलर का दिखता है, वो राबिस होता है। उसको तुम क्या करो, कहीं रोड वगैरह बनाना है ना तो डलवा दो और हल्का सा पानी दे दो, हल्का बारिश हो जाए तो धूप निकल जाए तो वो भी टाइट एकदम मजबूत बन जाता है। ठीक है, वैसा ही कुछ दिखता है ये। तो लेटराइट सॉइल है, कौन सा कंडीशन चाहिए, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजंस, रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन्स। अब इंटेंस लीचिंग क्या होता है, ये देखो ये बारिश हो रहा है, तो बारिश होगा तो क्या होगा, ये ऊपर का पूरा मिट्टी ये बह के चला जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा बह के चला जाएगा। फिर धूप आएगा, इसको बहुत तेज धूप पड़ेगा, एक सीजन वेट अल्टरनेट वेट एंड ड्राई, वेट सीजन आगे अब ड्राई आएगा, इसको धूप पड़ेगा, फिर धूप पड़ेगा तो वो थोड़ा मजबूत बन जाएगा, फिर आएगा, फिर भाग ले जाएगा, जिसे करते जाएगा तो उसको बोलते हैं लीचिंग। उसको बोलते हैं सोयल लीचिंग, मतलब ऊपर सोयल बह गया दह गया, सब बोलते हैं ना, तो वही इंटेंस सोयल लीचिंग है। तो रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग होता है ड्यू टू हेवी रेन्स, हेवी रेन्स होंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा लीचिंग हो जाएगा। क्या इसका लोकेशन में अब बताएंगे तो देखना, कुछ ऐसे भी प्लेस पे ये है जहां स्लोप ऐसा है कि बारिश दे जाएगा, पूरा पूरा सोइल लेके चल जाएगा, तो जो भी वो एक्सपोज हो जाएगा उसके नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो वो उसी के पार्ट में ये होता है। ठीक है, लेटराइट सोइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, मतलब एसिडिक होता है, ऊपर से नीचे जाओगे तो एसिडिक होता है, जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर क्या होता है, जो भी प्लांट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इसके अंदर नहीं होता है, मतलब डेफिशिएंट होता है। लेकिन फिर भी इसको अगर वेरी साइंस साइंस इतना डेवलप हो गया कि हम इसको वेल अच्छी तरह से इरिगेट करें, अच्छी तरह से इसको सही से करें, तो क्या हो सकता है, ये इसके अंदर भी हम लोग बहुत कुछ क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, से देखो इसका एक्सटेंड कहाँ है, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। देखो लेटर राइट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है थोड़ा सा, यहाँ पे है, ये ईस्ट पार्ट में भी है थोड़ा सा, और एक यहाँ पे भी है। ठीक है, तो कौन कौन सा पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में है, जी है वेस्टर्न घाट में। आगे कहाँ है, उड़ीसा, हाँ जी उड़ीसा में भी है। सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, हाँ नॉर्थ ईस्ट रीजन और वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट में भी है इधर कुछ। ठीक है, तो इसका एक्सटेंट है, सोल्यूशन बता दिए। तो इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, सोइल क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉर्मेशन बता दिए, एक्सटेंट बता दिए, कैरेक्टरिस्टिक्स समझो। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि पुअर इन ह्यूमस होता होगा ही, इतना सोइल लीचिंग होगा उसके अंदर ह्यूमस बचेगा नहीं बचेगा। प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन, किसको आराम से इरोड और डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है, डिग्रेडेशन मतलब कि बड़े मात्रा में वो क्या हो रहा है, वो विदर्ड हो रहा है, उसको सोइल विंड विदर कर रही है, फिर डिपोजिट भी कर रही है, आइस विदर पूरा पूरा ग्लेशियर खसका कर उसका पूरा पूरा विदर्ड कर रहा है, काट रहा है, उसको डिन्यूडेशन बोलते हैं, सब प्रोसेस। ठीक है, प्रोन टू इरोजन भी हो सकता है आराम से, और डिन्यूडेशन भी हो सकता है ड्यू टू पोजिशंस ऑफ द लैंडस्केप। वेस्टर्न घाट में तुम देखा ना, वेस्टर्न घाट जो है इस रीजन में कैसा होगा, जैसे पहाड़ जैसा कुछ होगा। ठीक है, तो इस रीजन में जब होगा ये, तो यहाँ से जो बारिश आएगी तो स्लोप पे तो तेज चलेगी ना, तेज चलेगी तो सबके साथ जो भी मिलेगा तो बाहर चल जाएगी, इतना बड़ा बड़ा बोल्डर उसको बहा देती है,
तो फिर सोयले है, ठीक है। तो ये इस जगह पोजीशन है इसका, जिसके कारण ये क्या होता है, इसका इंटेंस लीचिंग होते रहता है ये, ठीक है। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सोयल कंजर्वेशन टेक्निक्स, बोले ना अप्रोप्रिएट सोयल कंजर्वेशन टेक्निक्स यूज करेंगे तो इसके अंदर हम लोग क्रॉप क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। हिली एरिया कौन से, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। सोयल यूजफुल होता है किस लिए, ग्रोइंग टी एंड कॉफी, मतलब इन सब एरियाज में लेटराइट सोयल के अंदर टी और कॉफी को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, ग्रो करा सकते हैं। कौन से एरिया में, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु एरिया में। रेड लेटराइट सोयल इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर क्या है, रेड लेटराइट सोयल है, सॉरी तमिलनाडु में रेड लेटराइट सोयल है। केरला में मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट्स, काजू, काजू कतली, खाता है ना। हलवाई से भी बहुत चालू होता है, बोलता है कि अच्छा बबुआ को काजू कतली खाना है, देंगे ना 1000 रुपए किलो काजू कतली है, आओ 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 काजू कतली ले जाओ। लाएगा राजा बेटा साइकिल से टिंग 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 पैसे इकट्ठा करके लाएगा 1 किलो काजू कतली, फोर दोस्तों बोलेगा स्नैप बनाएगा काजू कतली खाए हैं। अब उसका हकीकत पता चलेगा तो बोलेगा हाँ। उसके अंदर क्या करता है, सब गांव जो होता सब ना, किराने की दुकान में जाता है सब, जितना घटिया काजू होता है और बादाम मूंगफली को लाके काजू कतली बना देता है, ठीक है। इसलिए तो कहावत है कि हलवाई के गर्दों बेचाता है। फिर उसका कहता है भाई मैथ्स पढ़ा रहे मिस्टर परफेक्ट जीवा, मिस्टर परफेक्ट जीवा क्या पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है इस चैनल पे, ठीक है। तो वही ये सब कहानी हमको बताया है, वो कैसे पता ये सब, क्रेडिट गोज टू मिस्टर परफेक्ट। कैश्यू नट्स ये सब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला के अंदर जो रेड लेटर सोयल होता है, इसके अंदर हमने अप्रोप्रिएट सोयल कंजर्वेशन और टेक्निक्स का यूज करके हम लोग क्रॉप्स कैश्यू नट्स वगैरह हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। किसके अंदर, लेटराइट सोयल के अंदर, ठीक है। अब आता अरिड सोयल, ये देखो, ये मान लो ये सॉल्ट है, सॉल्ट ज्यादा चखली है ना, तो मुंह बना रहा है, मुंह नक्शा बना रहा है, सॉल्ट ज्यादा खली पैसा वाला, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेड ब्राउन इन कलर, इसका जो कलर होता है रेड से ब्राउनिश इन कलर होता है। और इसका जो टेक्सचर होता है सैंडी होता है, जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर, सेलाइन वही इसलिए हम तो सॉल्ट डाले हैं, सेलाइन इन नेचर होता है। टेक्सचर कैसा होता है, सैंडी, नेचर कैसा इसका, सेलाइन है, इसलिए तो कुछ पार्ट्स में इस सोयल के पानी के गर्म करके एवोपरेट्स करके उससे सॉल्ट बनाया जाता है। इन सम एरिया द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवोपरेटिंग द वाटर, उससे वाटर को एवोपरेट करा के कॉमन सॉल्ट क्या किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, किससे, अरिड सोयल से। फॉर्मेशन क्या है, तो ये देखो ड्राई क्लाइमेट इसके लिए चाहिए, ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर एवोपरेशन इज फास्टर, क्लाइमेट ड्राई है सूखा है, टेम्परेचर हाई है तो एवोपरेशन फास्ट होगा, तो एवोपरेशन फास्ट होगा तो क्या होगा, सोइल के अंदर जो भी सॉल्ट होगा वो ब्रेक होगा, सॉल्ट होगा क्या हो जाएगा, वो ब्रेक होगा, नीचे टूट जाएगा वो, जब ब्रेक होगा तब ये किस क्या बन जाएगा, ये सॉल्टी बन जाएगा। और इसके अंदर ह्यूमस भी नहीं होता, तो ह्यूमस भी नहीं होता तो इसको टूट आराम से टूट के बिखरने देगा, ठीक है। इसलिए सॉल्टी नेचर होता है अरिड सोइल। देखो फिर से इसका अरिड सोइल्स एक्सटेंड इसका वेस्टर्न घाट्स में है, मेनली इसका एक्सटेंड कहाँ है, वेस्टर्न घाट में है। पिक्चर नहीं लगा है इसका, देख लेते हैं दूसरा वाला मैप पे, रेड सॉइल, ये देखो इसका लोकेशन क्या है, यहाँ है ना राजस्थान, थोड़ा सा गुजरात का भी पार्ट है। इधर क्या होता है, इधर हाई टेम्परेचर है, रेनफॉल तो हाई नहीं है, लैक्स ह्यूमस करेगा तो इधर ये बनता है, ठीक है। एक ये पॉइंट है कि द सोइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, सोइल क्या है, ह्यूमस और मॉइस्चर लैक करता है, जाहिर सी बात है, मॉइस्चर तो ये नहीं है। द लोअर होरिजन ऑफ द सोइल्स आर ऑक्युपाइड बाय कंकड़, ये सब पढ़ने की जरूरत मतलब ये है कि मतलब सोइल है, सोइल को तुम लेयर में जाकर देखोगे ना, इसका एक लेयर ये क्या होता है, कंकर्स वगैरह मिलता है, ठीक है। तो जो कंकर्स वगैरह होते हैं ये सोइल है, ये कंकड़ से पानी आ रहा है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, ताकि ये क्या कर सकता है कि इन्फिल्ट्रेशन इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस अंदर जाने में क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, रोक देगा। और हाई टेम्परेचर है तो एवोपरेशन फास्टर होगा, तो फास्टर एवोपरेट्स होगा तो क्या होगा, फास्टर एवोपरेशन होगा और इस तो ड्राई हो जाएगा। और ये तुम देखोगे कैल्शियम ऊपर तुम नीचे जाओगे ना तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ता है, ठीक है।
जो सोइल हम ऐसे ऐसे जाएंगे तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगा, कैल्शियम से ही तो कॉमन सॉल्ट बनता है। तो ये है, ये सब लिखा हुआ है। एंड आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन द सोइल्स को हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर फॉरेस्ट सोइल, फॉरेस्ट सोइल मतलब इसको हम लोग माउंटेनियस सोइल भी बोलते हैं। कौन सा सोइल बोलते हैं लोग, माउंटेनियस सोइल। ठीक है, माउंटेनियस सोइल तो कहाँ मिलेगा, पानी में, अंडमान निकोबार में, जहां माउंटेन्स होंगे। फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट अवेलेबल, जहां की रेन फॉरेस्ट अवेलेबल होता है। ये देखो माउंटेनियस रीजन है, बहुत सारा फॉरेस्ट भी है, ये रेन फॉरेस्ट है। तो इन सब एरियाज में, ये माउंटेन्स रीजन में ये हिली फॉरेस्ट में मिलता है। लोमी एंड सिल्टी, ये कैसा होता है, लोमी का मतलब क्या होता है कि अच्छा इन गुड पोर्शन प्रोपोर्शन में सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर होता है। कौन से एरियाज में, वैली साइड्स में। एंड कोर्स ड्रेन इन द अपर स्लोप्स, मान लो इसको समझो, मान लो ये, ठीक है, यहां से क्या आएगा, यहाँ से पानी आएगा मान लो, ठीक है, तो यहाँ से सब, मतलब यहाँ से भी पानी आ रहा है, ठीक है, पानी आ रहा है, ऊपर से क्या करेगा, जितना फाइन पार्टिकल्स है सब लेके आ जाए, डिपोजिट कर देगा। तो यहाँ लोमी बन जाएगा सोयल, मतलब कि सैंड सिल्ट एंड क्ले का अच्छा मिक्सचर हो जाएगा। और ऊपर बड़ा बड़ा रह जाएगा, कोर्स ग्रेन रह जाएगा इसको, कोर्स ग्रेन ही होगा, कोर्स ग्रेन ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है, क्या लिखा है कि दीज आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स, वैली साइड्स में क्या होगा, लोमी एंड सिल्टी होगा, और अपर स्लोप्स में कोर्स ग्रेन्स होगा, मतलब थोड़ा सा बड़ा बड़ा हल्का होगा। कौन, फॉरेस्ट सोइल्स। एंड द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालयन दिस सोइल एक्सपीरियंस डिन्यूडेशंस, डिन्यूडेशन बता चुके हैं, एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट, और एसिडिक होता है, इसके अंदर ह्यूमस कंटेंट भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, स्नो कवर्ड एरियाज में। The soil in the lower parts of the valley, particularly on the river terrace and alluvial fens are fertile. Alluvial river terrace जो होता है ना, रिवर जो निकल के जो टेरेस बना रही है, यहाँ ये फर्टाइल होता है मेनली। ठीक है, तो इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज दिस सोइल्स एक्सपेंसेस डिनूडेशंस, की मतलब कि जो हिमालयाज का स्नो कवर्ड एरियाज है, तो स्नो क्या करेगा, स्नो हेवी होता है, तो खसके के पूरा ग्लेशियर्स के साथ पूरा का पूरा क्या कर देगा, उसको इरोड करते हुए लेके चलेगा, इरोजन प्रोसेस। तो जो बड़े मात्रा में कर रहा है तो उसको डिनोडेशंस बोलते हैं। इरोड करेगा, डिपोजिट करेगा, फिर इरोड करेगा, फिर डिपोजिट करेगा, हवा से इरोड होगा, फिर डिपोजिशन होगा, उन सब प्रोसेस को तो डिनोडेशंस बोलते हैं ना। तो इन स्नो कवर्ड एरिया, जो हिमालय स्नो कवर्ड एरियाज में ये सोल्स एक्सपीरियंस करते हैं क्या, डिनोडेशंस। इनर एसिडिक होते हैं विद लो ह्यूमस कंटेंट, इनके अंदर क्या होता है, ह्यूमस कंटेंट बहुत कम होता है। ठीक है, इसी के साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद, थैंक यू हमको झेलने के लिए, हम क्लास देखने के लिए। क्लास कंप्लीट हो गया, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है सोयल इरोजन एंड कंजर्वेशन। 15-20 मिनट चैप्टर है, फिर उसी के अंदर चाहेंगे उसी के अंदर मैपिंग भी करा देंगे। ये जो इसका सोयल का मैपिंग है ना, 15 मिनट का क्लास, 15 मिनट को वो भी 30 मिनट्स का हो जाएगा, तो हम फिर वो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। फिर बचेगा हमारा एमसीक्यू और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसको भी कर करा के पूरा चैप्टर कंप्लीट, फिर उसके बाद एक टेस्ट ले लेंगे, सब चीज खत्म। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, पूरा पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे तो आज का चैप्टर खत्म हो गया। खत्म हुआ तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। हाँ, एक चीज और बताना चाह रहे हैं, अगर हम लोग 500 सब्सक्राइबर्स को हिट कर देंगे तो हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर रैपिड रिवीजन होगा। चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर को रिकॉल 15-20 मिनट 30 मिनट के अंदर रिकॉल करा दिया जाए और तुमको मेन पॉइंट्स बता दिया जाए। जब 1000 सब्सक्राइबर चले जाएंगे, 1500 सब्सक्राइबर चले जाएंगे, तो हम लोग एक सैंपल क्वेश्चन भी बना के बच्चों को दिखाएंगे कैसे एग्जाम अटेंड करना है। ये सब पूरा कोर्स चलेगा इस चैनल के ऊपर, तो आइए तो दोस्तों को बताइए, फायदा और मजा दोनों उठाइए। चलिए, हैव अ गुड डे।